दोस्तों, आप जो ये एमआरआई मशीन देख रहे हैं, इसको आपने अक्सर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जरूर देखा होगा। भारत में मशीन्स केवल एक ही जर्मन कंपनी अभी तक असेंबल करती आई थी, वो भी एक बहुत ही छोटे लोकलाइजेशन के साथ। एक अच्छी एमआरआई मशीन 3 से 5 करोड़ तक की आती है, और क्योंकि भारत में अभी तक एक भी कंपनी के पास ऐसी मशीन को प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इन्हें जर्मनी से इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि अब देश को पहली एमआरआई मशीन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है, जिसे बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी वोक्सल गिट्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात जो आपको हम बताने वाले हैं, पहली बात तो यह है कि भारत में डेवलप होने वाली इस मशीन से सबसे ज्यादा रशिया, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को फायदा मिलने वाला है, जिन पर आज की डेट में प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्योंकि यूरोप, जापान और अमेरिका को छोड़ दें तो अब जाकर किसी ऐसे देश ने मशीनों को डेवलप किया है जिसके रिश्ते इन सभी देशों से काफी अच्छे हैं। लेकिन मेन खबर ये है कि भारत बनने वाली ये अपने आप में दुनिया की पहली मशीन बन चुकी है जिसमें हीलियम का इस्तेमाल नहीं हुआ, और इसकी जगह इसमें कूलिंग के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। और ऐसा करने से हुआ ये कि जर्मन और जापानीज मशीन की तुलना में ये मेड इन इंडिया मशीन 40% तक सस्ती है। आपको बता दें, इस भारतीय कंपनी ने पहले ही इस मशीन को साल 2021 में डेवलप कर लिया था, लेकिन अब जाकर इसका कमर्शियल प्रोडक्शन और इस्तेमाल शुरू होने वाला है। 2006 से हीलियम की भारी शॉर्टेज दुनिया भर में चल रही है, और जैसा कि हीलियम को नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इस गैस की कीमत आसमान छूती जा रही है। और अब भारतीय रिसर्चर्स ने इस नई एमआरआई मशीन में हीलियम की जगह लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है, जो कि एक सस्ती और आसानी से अवेलेबल हो जाती है। सोचकर देखिए कि पूरे भारत में केवल 4500 एमआरआई मशीन ही उपलब्ध हैं, और एक एमआरआई स्कैन का खर्चा 10,000 से 25,000 तक के आसपास आता है। तो अब इस भारतीय मशीन के आ जाने से कराया गया स्कैन 30% तक सस्ता होगा। जानकारी के लिए बता दें, एक इम्पोर्टेंट एमआरआई मशीन 3 से 5 टन भारी होती है, लेकिन इस स्वदेशी मशीन का वजन केवल 2 टन है। इस मशीन को बनाने की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको डेवलप करने में टाटा, जोहो और बिरक जैसी संस्थाओं ने फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। और अब जाकर इस मशीन को क्लिनिकल सर्टिफिकेट मिल चुका है, और अब जल्दी देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से इसके बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। और ये जरूर जानने की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक संस्था है जिसका नाम है समीर। इस संस्था ने स्वदेशी मशीन की डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया था, और इसके अंतर्गत 2022 तक देश की पहली एमआरआई मशीन को तैयार कर लिया जाना था। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे एमआरआई मशीन के सभी सिस्टम्स कंपोनेंट्स को डेवलप कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया। 2022 में संस्था ने एक EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिससे इस मशीन का कमर्शियल प्रोडक्शन देश की हर प्राइवेट कंपनीज कर सके। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी नया अपडेट नहीं आया है, और फिलहाल अफगानिस्तान, रूस और ईरान जैसे देशों के लिए भारत की एमआरआई मशीन वरदान साबित होगी, क्योंकि यूरोपियन देश इन तीनों देशों को मेडिकल सप्लाई देना लगभग बंद कर चुके हैं, और इसलिए दवाइयों के अलावा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बड़े ऑर्डर अब भारत को दिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक किसी भारतीय कंपनी के पास मशीन को मैन्युफैक्चर करने की तकनीक और क्षमता नहीं थी, इसलिए मेडिकल मशीन के एक बड़े मार्केट से भारत बाहर था। लेकिन फाइनली अब वो दिन आ चुका है जब वोक्सल गिट्स इनोवेशन जैसी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में GE, सीमेंस, फिलिप्स और हिटाची जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। ये देश की पहली मशीन बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस में इंस्टॉल की जाएगी। तो इस खबर के लिए कमेंट मेक इन इंडिया जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।